ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन युगों युगों से सोवहमान हो रहा है। ये कब से है? तो यह अनादिकाल से है, अर्थात किसी ने भी इसकी शुरुआत नहीं की। वर्तमान में प्रचलन हो गया कि जैन धर्म की स्थापना या जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर स्वामी ने की, लेकिन अच्छी तरह ऐतिहासिक तथ्य और बहुत ही प्रामाणिक माने जाने वाले ऋग्वेद आदि में भी भगवान आदिनाथ स्वामी, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, उनका वर्णन उपलब्ध है। तो पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए और उनके बाद क्रमशः 24 तीर्थंकर भगवान हुए। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। तो सबसे पहले भगवान ऋषभनाथ, उनका इतिहास करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व का है। इस कारण उनसे संदर्भित जानकारियाँ बहुत कम उपलब्ध हैं। लेकिन कम उपलब्ध होते हुए भी हम ये नहीं कह सकते कि उनके विषय में इतिहास नहीं मिलता। नहीं, उनके विषय में ऐतिहासिक तथ्य बहुत अच्छी तरह से सर्वत्र उपलब्ध हैं। चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखो तो वहाँ ऋषभ अर्थात बैल से चिन्हित एक मुद्रा का मिलना, एक प्रतिमा मिली जो कायोत्सर्ग मुद्रा है और जिसमें जटाएं निकली हुई हैं, जो स्पष्ट रूप से भगवान आदिनाथ स्वामी की तरफ संकेत करती है, क्योंकि वह मुद्रा कायोत्सर्ग मुद्रा है, जो मुद्रा अन्यत्र और कहीं देखने में नहीं आती। तो इन सब तथ्यों पर बहुत सारा का सारा विषय पूर्व से ही उपलब्ध है, जो ये बतलाता है कि भगवान आदिनाथ महास्वामी इस जिन शासन के पहले तीर्थंकर हुए, जिनका नाम ऋषभदेव, वृषभनाथ या स्टार्टिंग में होने के कारण उनका नाम आदिनाथ हुआ। लेकिन बहुत अच्छी तरह ये बात और ध्यान में रखनी है कि इन आदिनाथ से जैन धर्म शुरू नहीं हुआ, अपितु जैन धर्म तो उससे भी पूर्व से अनंत कालों से अनादिकाल से चला आ रहा था। भगवान आदिनाथ ने तो इस जैन धर्म में स्वयं दीक्षा ली और इस मार्ग को आगे बढ़ाया, और उस मार्ग को आगे बढ़ाने के कारण वे इस जिन शासन के पहले तीर्थंकर हुए। उनके बाद क्रमशः 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें अंतिम भगवान वर्धमान महावीर स्वामी हुए। तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक अर्थात आगे बढ़ाने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं तीर्थंकर। तो आइए हम देखते हैं किन किन ग्रंथों में भगवान आदिनाथ स्वामी का वर्णन दिखाई देता है। तो सबसे पहले शिव पुराण, जो वैदिक संस्कृति में, जो वर्तमान में हम जिसे हिंदू धर्म या सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं, ये वैदिक, हिंदू, सनातन आदि जो शब्द हैं, उनमें जो पुराण धर्म ग्रंथ प्रचलित हैं, उन्हीं धर्म ग्रंथों में कहाँ कहाँ भगवान आदिनाथ महास्वामी का नाम उल्लिखित है, वह हम आपके सामने यहाँ पर रखते। तो सबसे पहले शिव पुराण में लिखा है, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणेनापि तद् भवेत्। अर्थात 68 तीर्थों की यात्रा करने का जो फल होता है, उतना फल केवल आदिनाथ भगवान के या तीर्थंकर आदिनाथ देव के स्मरण मात्र से होता है। हाँ, अच्छी तरह ये शिव पुराण की कथा है और बहुत विस्तार से वहाँ पर आदिनाथ भगवान के विषय में वर्णन मिलता है।
फिर यजुर्वेद में एक मंत्र मिलता है, ओम नमो अरहंतो ऋषभो, अर्थात अरिहंत नाम वाले पूज्य ऋषभ को प्रणाम हो, या ऋषभ देव को प्रणाम हो। और अच्छी तरह हम आपको बतला दें कि ऋषभ देव नाम के इतिहास में अन्य कोई महापुरुष इतने प्रख्यात नहीं हुए। एक ही ऋषभ देव जो नाभिराई के पुत्र थे, मरुदेवी के नंदन थे और आदिम तीर्थंकर थे, और साथ ही साथ वे आदि चक्रेश्वर भरत चक्रवर्ती के पिता थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके विषय में भी ऐतिहासिक सैकड़ों साक्ष्य प्रमाण अच्छी तरह उपलब्ध हैं। और भी ऋग्वेद में क्या कहा, ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठितानां चतुर्विंशति तीर्थंकराणां ऋष्वादि वर्धमानान्तानां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये। 3 लोक में प्रतिष्ठित आदि श्री ऋषभदेव से लेकर श्री वर्धमान स्वामी तक 24 तीर्थंकर हैं। उन सिद्धों की शरण को प्राप्त होता हूँ। हाँ, ये सब प्रमाण अच्छी तरह याद करने योग्य हैं। आप सब इन्हें ध्यान रखें। इन्हें ध्यान रखने से आपको कभी भी इस बात का सामना नहीं करना पड़ेगा जब कोई आपसे कहेगा नहीं नहीं भगवान आदिनाथ महास्वामी कौन है, हम नहीं जानते। आप उनसे कहो देखो भगवान महावीर स्वामी तो अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं, भगवान ऋषभदेव तो जिन शासन के पहले तीर्थंकर हैं। और भगवान ऋषभदेव का वर्णन आपके स्वयं के ग्रंथों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, शिव पुराण आदि भागवत पुराण में अनेकों स्थानों पर किया गया है। कहाँ कहाँ उनका वर्णन आया तो देखते। भागवत के 5वें स्कंद के अध्याय 2 से लेकर 6 तक ऋषभदेव का कथन है, जिसका भावार्थ यह है कि 14 मनुओं में सबसे पहले मनु स्वयंभू के पौत्र नाभि के पुत्र, ध्यान से, स्वयंभू के पौत्र नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, जो दिगंबर जैन धर्म के आदि प्रचारक थे। ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का 141 ऋचाओं में स्तुति परक वर्णन किया गया है। ऐसे अनेक ग्रंथों में अनेक दृष्टांत उपलब्ध हैं जहां भगवान आदिनाथ महास्वामी की स्तुति वंदना वर्णन किया गया। और जब बहुत अच्छी तरह हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, खोजते हैं इन पुराणों आदि को, तो वहां पर भगवान आदिनाथ महास्वामी के विषय में भी वर्णन मिलता। साथ ही इनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, इसका उल्लेख भी शिव पुराण में बहुत अच्छी तरह किया गया है। तो इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि यह वीतराग शासन, यह अरिहंत शासन, यह सर्वज्ञ शासन, ये जिन शासन युगादि से है और अनंत काल तक बना रहेगा। इसकी स्टार्टिंग, इसकी शुरुआत किसी ने नहीं की। हाँ, इतना अवश्य है कि इस युग में आदि तीर्थंकर होकर भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ नाम से भी जाना जाता है, जो कि नाभिराय अंतिम कुलकर, अंतिम मनु, अंतिम जो प्रजापति के रूप में विख्यात हुए, उनके पुत्र ऋषभदेव ने इस धर्म के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम उपदेशक, प्रथम प्रचारक, प्रथम तीर्थंकर के पद को प्रतिष्ठित किया। तो इन सब ऐतिहासिक तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि भले ही हम और आप इस इतिहास को आज तक किन्हीं किताबों के माध्यम से नहीं पढ़ पाए, या हमको नहीं मिला पढ़ने, या हमने अतीत में पूर्व में इन सब तथ्यों को नहीं सुना, तो आज तक हमारे अंतरंग में ये भ्रम बना हुआ है। तो आज हम उस भ्रम को निकालें कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की। इस तथ्य को पूर्णतया हमें बाहर निकालने की
आवश्यकता है। तो सब इस तथ्य को, इस वीडियो को, इन रेफरेंसों को जन जन तक पहुंचाकर जिन शासन को जो अनादिकाल से है उसकी महान महिमा को जगत के सामने रख सकते हैं और रखना ही चाहिए। और मैं तो आप सबसे विशेष आग्रह करूंगा कि भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का जैसे जन्मोत्सव, महावीर जन्मोत्सव, महावीर जयंती के नाम से हम सब मनाते हैं, ऐसे ही भगवान आदिश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, आदिनाथ महास्वामी का जन्म महोत्सव भी हम सभी को अच्छी तरह बहुत धूमधाम से और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। ये कब आता है? ये चैत्र कृष्ण नवमी के दिन उसी अप्रैल माह में आता है। तो सबको वह दिन भी बहुत गौरव के साथ मनाना चाहिए। जगह जगह हमें भगवान आदिनाथ महास्वामी कुंडलपुर के बड़े बाबा की फोटो लगानी चाहिए और उन फोटो के नीचे लिखना चाहिए जैन धर्म के आदि प्रवर्तक, ब्रैकेट में प्रवर्तक के साथ लिख सकते हैं आप प्रचारक, जैन धर्म के पहले प्रचारक, पहले प्रवर्तक, पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ महास्वामी हुए। और नीचे उनके द्वारा प्रवर्तित जो 60 कर्म हैं, 60 विद्याएं हैं, उनका उल्लेख भी करना चाहिए, जिससे जगत को पता चले कि वास्तविक इतिहास क्या है। साथ ही साथ जगह जगह जैसे हमने भगवान महावीर स्वामी के 26वें निर्वाण महोत्सव पर या 25वें जन्म जयंती महोत्सव पर या अन्य और उपलक्ष्यों पर हमने जगह जगह भगवान महावीर स्वामी के कीर्ति स्तंभों का स्थापना की, अहिंसा कीर्ति स्तंभ, अहिंसा चक्रों की स्थापना की थी। वैसे ही हम सब भारतवासियों को एक नया पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जगह जगह नगर नगर में भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे भारत चक्रों की या भारत स्तंभों की, भारत या भरत चक्रवर्ती की स्थापना भी जगह जगह करनी चाहिए, जिसमें भारत का एक नक्शा हो और उस पर जितने ऐतिहासिक प्रमाण ऋग्वेदों और अन्य वेदों या अन्य पुराणों में उपलब्ध हैं, शिव पुराण आदि में, उनका उल्लेख उनमें बड़े बड़े अक्षरों में मूल भाषा में भी किया जाए, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हो और उसका अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेशन इंग्लिश आदि में भी उपलब्ध हो, जिससे जनमानस के चित्त पर ये अंकित हो सके कि भगवान आदिनाथ महास्वामी के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराज के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ऋषभदेव ही जैन धर्म के प्रथम आदि तीर्थंकर हैं। इससे ये जिन शासन की जो परंपरा आज सबके सामने 2600 वर्ष की दिखाई दे रही है, वह करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व भी इस धरती पर मौजूद थी, विद्यमान थी। इस बात की साक्ष्य इतिहास में, प्राग इतिहास में, वेदों में, प्राग वेदों में उपलब्ध हैं। आप सब उस पर दृष्टिपात करें, अच्छी तरह उनका अध्ययन करें, उनको पढ़ने का प्रयास करें और जानने के लिए मानस तैयार करें।